टेंस होता है जिसका नाम होता है सिंपल फ्यूचर टेंस। इजी है, ध्यान से समझना। हम ऐसा कहते हैं, इसका दूसरा नाम होता है प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट। या तो आप इसे सिंपल फ्यूचर कह लो या तो फ्यूचर इंडेफिनिट। भविष्य में जो होगा, कल का भरोसा नहीं है बेटा। यहां तो बारिश इतनी आ रही है, क्लास कभी लग रही है कभी नहीं लग रही है ना। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि कल का भरोसा नहीं है और हम कहेंगे भविष्य में ऐसा होगा। तो भविष्य मतलब फ्यूचर, पर डेफिनिट बात नहीं। बात कैसी? अनिश्चित। तो इसकी पहचान होती है हिंदी में गा, गे, गी। ये लास्ट में आएगा। कैसे? प्रेजेंट में हम हैं, पास्ट में हम थे और फ्यूचर में हम होंगे। तो अब हर सेंटेंस के लास्ट में आपको गा, गे, गी मिलेगा। जैसे राम जाएगा, सीमा खाना पकाएगी, वह पैसे कमाएगा, हम भी इंग्लिश सीखेंगे, हम भी इंग्लिश की क्लास जाएंगे। जहां भी आपको गा, गे, गी बोलना है वहां पर मतलब सिंपल फ्यूचर लगता है। अब बात आती है स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर में हमने ये सीखा, किसी भी सेंटेंस की शुरुआत कहां से होती है? सब्जेक्ट से, और कंप्लीट कहां पर होता है? ऑब्जेक्ट पर। अब ध्यान से देखो क्या दिख रहा है। फ्यूचर, फ्यूचर नाम का वर्ड कहीं पर भी दिखे, आपको कहना है विल। और ये दोनों क्या है? मॉडल। मॉडल होते हैं संख्या में 13। कौन कौन से? ध्यान से सुनना। मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, डेयर, नीड, विल, शैल, वुड, शुड, यूज्ड टू और ऑट टू। ये 13 होते हैं मॉडल्स। ये भी पढ़ेंगे हम आगे। पर रूल ये बोलता है कोई भी मॉडल आए सभी के बाद आता है वर्ब का। तो इसीलिए हम कहते हैं विल शैल मॉडल है तो मॉडल को चाहिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अलग से याद नहीं रखना पड़ेगा ना बेटा। आप मॉडल के रूल को याद रख लो तो वो दो जगह काम आएगा। एक जहां भी आपको मॉडल दिखेगा तो फर्स्ट फॉर्म ढूंढना है, और एक यहाँ पे भी मॉडल दिख रहा है तो फर्स्ट फॉर्म दिख रहा है। ठीक है, तो विल शैल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, साथ में क्या आ जाएगा? छोटा सा स्ट्रक्चर है, ज्यादा लंबी इसमें टेंशन नहीं है। अच्छा, अब बात ये आती है डबल हेल्पिंग वर्ब दिख रही है, विल बी और शैल बी। तो बेटा आए और वी जहां भी आए तो क्या लगाइए? शैल। और बाकी सारे सब्जेक्ट यू, ही, शी, इट, दे, किसी का नेम, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, कुल मिला के सभी के साथ आपको क्या लगाना है? विल लगाना है। अब ध्यान से देखना, एक सेंटेंस लिख रहे हैं, वह एक पत्र भेजेगा। भेजना बोले तो सेंड, और डालना पोस्ट। पोस्ट यानी डालना और सेंड यानी भेजना। तो वह कौन? लड़का। लड़के के लिए ही के साथ विल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म SEND होता है, सेंड यानी भेजना। SAND सेंड भी होता है। इसका मीनिंग रेत। ये SAND सेंड है, रेत। ये SEND सेंड है, भेजना। इसके थर्ड फॉर्म में जिस भी वर्ब का लास्ट लेटर डी होता है उसका जब थर्ड फॉर्म बनाना होता है तो डी को हटाओ, टी लगा लो तो थर्ड फॉर्म बन जाता है और सेकंड भी बन जाता है। सेंड क्या भेजेगा? एक पत्र। तो हमने क्या बोला? आ लेटर। कैसा सेंटेंस बनाया? चलो दूसरा बनाएंगे नेगेटिव। बोलिए, नेगेटिव को चाहिए नॉट बोलता है, इसको क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। नॉट की पोजीशन हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले एक ही पोजीशन हो रही है ट्रेस, हाँ या ना? बोलते चलिए। चलिए, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे? विल शैल, और विल शैल को चाहिए पहले नॉट, फिर वर्ब का, साथ में ऑब्जेक्ट। वह एक पत्र नहीं भेजेगा, ही विल नॉट सेंड अ लेटर। तीसरा बनेगा इंटीरोगेटिव। इसमें हम क्या करते हैं बेटा? जिस भी टेंस में हम हैं उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सामने रखते हैं। तो सामने कौन आएगा? विल और शैल। फिर कौन आएगा? सब्जेक्ट। फिर बाद में वर्ब का, साथ में ऑब्जेक्ट। पंक्चुएशन बदल जाएगी। क्या वह एक पत्र भेजेगा? विल ही सेंड अ लेटर। और लास्ट बनाएंगे इंटीरोगेटिव प्लस नेगेटिव। यहां जाना इजी पड़ता है। हेल्पिंग वर्ब को उठा के सामने रखो तो इंटीरोगेटिव हो गया, और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो तो नेगेटिव हो गया। इंटीरोगेटिव प्लस नेगेटिव। फिर वर्ब का,
ऑब्जेक्ट के साथ पंक्चुएशन मार्क ऑफ क्वेश्चन। क्या वह एक पत्र नहीं भेजेगा? विल ही नॉट सेंड अ लेटर। चलिए